तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक और बार स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 131 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग जी और लिन की फाइट दिखाई जाती है। तभी जो लिन होता है वो यांग जी से कहने लगता है, एक कुत्ता सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। तुम बस एक कुत्ते जैसे हो और कुछ भी नहीं जो छुपता रहता है। और मन ही मन में सोचते हो, हंसता है और बोलता है, ये है मेरी सबसे ज्यादा नंबर 1 स्ट्रेटजी। तब ये यांग जी होता है गुस्से में अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है लिन पर और उससे बोल लगता है, तुम मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले जैसा शर्मिंदा मतलब शर्मीला बंदा हूँ क्या तुमसे फाइट नहीं करूंगा। और जैसे ही वो आपस में फाइट करना चालू करते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है दोनों के अटैक के कारण। और दोनों उसके रिपल्सिव फोर्स के कारण दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। तभी जो लिन होता है वो कहाँ मानने वाला और कमीनापंथी दिखाते हुए उसे कह लगता है, मुझे लगता है तुम्हारे जो यांग लियाओ के मालिक का जो खाना है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके कारण तुम पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। ये सुनने के बाद यांग ली और भड़क जाता है और अपनी पावर को अपने हाथों में इकट्ठी करता है और अपना एक गोला बना लेता है फेंकने के लिए उसकी तरफ। और से बोल लगता है, मैं तुम्हें अपनी इस तरीके की बकवास को बंद करो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं। और अपने इस क्रीचर को समन कर लेता है जिसे कई सारे हेड हैं और इसका नाम होता है यामाता नो ओरिची। ये देखने में बिल्कुल हाइड्रा जैसा लग रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही हो, काफी एनिमीज देखे होंगे। उसमें हाइड्रा होता है, 9 सर होते हैं, अगर एक साथ नहीं मारोगे तो वो मरेगा नहीं, ऐसा कुछ था ना सीन। ये देखने के बाद तो ये लिन होता है एकदम से सरप्राइज होता है और पसीने छूट जाते हैं घबराने के मारे। और मन में सोचते वो लगता है क्या, अच्छा तो ये है यामातो नो ओरिची। और अब तो यांग ताओ जो फेमस मॉन्स्टर था, घोस्ट था, उसे भी इसने समन कर लिया यहाँ पर। अगर देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड की पावर इतनी ज्यादा स्मॉल नहीं है। और तभी यांग जी उसे ऑर्डर देता है, ओरिची को खा लेंगे, पूरा नाम भाई कौन बोले। ओरिची को ऑर्डर देता है, जाओ और लिन पर अटैक करो और इसे यहीं पर मार दो। और वो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा बोलने ज्यादा सही पड़ेगा, और जो हाइड्रा होता है वो अपने सभी के सभी मुंह से पावर से इकट्ठा कर कर उस पर अटैक करना चालू कर देता है। जिसके कारण जो लिन होता है उसके बचने की जगह नहीं मिलती और डॉज करने की फुल कोशिश करना चालू कर देता है वो अभी। और बोल देता है, हमारा पोकेमोन आ चुका है पेट ट्रेनर यांग जी। और लिन उससे चिल्लाते हुए कहता, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी अपनी हिडन आइडेंटिटी तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा पोकेमोन ट्रेनर हूँ। और अपनी स्पिरिट गार्डियन को समन कर लेता है दोनों के दोनों को। अब होगी ना असली फाइट। और बोल रहा है लिन, अब तुम मुझसे बच के दिखाओ, अब देखते हैं कौन कितना पावरफुल है। तभी जो सनवूकंग है उस पर अटैक करना चालू कर देता है अपने फुल फोर्स के साथ, लट्ठे बजाना चालू करता है। जिसके कारण उसके जो हाइड्रा है उसके तो बच जाते हैं, इसके तो एल लग गए। और उसको गोल गोल रानी करके ना उसकी बैंड बजा देता है, जिसके कारण जो हाइड्रा है वो कुछ भी सोच या देख नहीं पाता। और ये देखने के बाद मुझे उससे बोलने लगता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं लगता देखने में तो, जो असली वाला जो बसन की कहानी थी उसके मुकाबले में तो। और लिन भी अटैक करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगता है हाइड्रा की तरफ। और हाइड्रा की तो सांसें रुक चुकी होती हैं और एक उसका सर घुमाता है और गोल गोल रानी करके बांध देता है। और यांग जी ये नहीं देख पाता और वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है और उस तरह बढ़ने लगता है फुल पावर में। और वो लगता है, अब ऐसे देखकर लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन लिन भैया भी कहाँ हार मानने वाले, वो अपने जो स्पिरिट गार्डियन होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें जाकर संभाल लो। और बोलता है, मंकी किंग से बोलता है कि यांग जी को संभालो, और गौरव बॉर्ड से बोल लगता है कि जाकर उस स्नेक हाइड्रा को संभालो और उसकी बॉडी को पैक कर लो। और दोनों के दोनों हम दिखाते हैं और बोलते हैं, जी बॉस बिल्कुल क्यों नहीं। और वो अपना अपना अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जो यांग होता है वो एक ही थप्पड़ में बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह नाक से खून निकलने लगता है। वाह बेटे, मौज कर दी तूने तो। और तब लिन का हार मानने वाला वो भी अपना लठ निकालता है और उस सांप को काटना चालू कर देता है एक एक कर। और वो लगता है, हमारी दो स्वॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम इनविजिबल है, तुम हमें नहीं हरा सकते अपनी तुच्छ सी पावर के साथ। और भाई उस हाइड्रा के तो तोते तोते कर दिए इसने, तोते तोते। ये देखने के बाद तो यांग जी का मुंह फटा का फटा रह जाता है और वो लगता है, अरे नहीं ये क्या होगा, मेरा जो मिथिकल क्रीचर था इसने उसके तोते तोते कर दिए हैं, अब मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। और तभी जो लिन होता है गुस्से में उसकी तरफ आता है किक मारते और उससे कहने लगता है, बाप बेटा बाप होता है, कभी उससे पंगा मत लेना और कभी बाप बनने की कोशिश भी मत करना। लो, एक एक मारता और सीधे उस वॉल्केनो में फेंक देता है। और बोल रहा था, जल्दी से नीचे जाओ उस वॉल्केनो में और नहा कर आओ बढ़िया बढ़िया गर्म गर्म पानी से, आई मीन लावा से। और यांग ये बहुत ज्यादा घबरा और रोना स्टार्ट कर देता है वहीं पर। और जैसे ही वे नीचे गिरता है तो पता चलता है यांग जी होता है वो एक पत्थर पर गिरता है। और लिन उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम लावा में ना गिरते हुए तुम एक पत्थर पर गिरे। और ये देखने के बाद जो यांग जी होता है वो एकदम से गुस्सा होते है, उससे वो लगता है, ये बहुत ज्यादा चीटिंग है, बहुत ज्यादा चीटिंग है, तुम्हें हमेशा पावरफुल क्यों बन जाते हो, क्या तुम सच में हेवन के चाइल्ड हो। तभी लिन उसके पास आता है और उससे बोलने लगता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो हमारे जो यंग मास्टर यांग है वो जल्दी से खड़े हो जाए और हमसे फाइट करना चालू करे। उसे टॉर्चर करना चालू कर देता है।
और बोलता है मैंने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है इस यांग जी को, लेकिन मेरा जो टास्क है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके ऊपर जोरदार लातें मारना चालू कर देता है, जिसके कारण यांग जी और ज़्यादा भड़क जाता है और अपनी ऑरा रिलीज करते हुए उसे कहने लगता है तुम कमीने कहीं कि मैं यांग जी यहाँ पर एक कावड़ की तरह नहीं भगने वाला तुमसे। अब फिर से फाइट करूंगा मैं तुमसे अपनी फुल पावर के साथ। तुम मेरी बॉडी को मार सकते हो लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी जो लिन होता है वो कहाँ मारने वाला, जैसे ही यांग जी चिल्लाता है उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है और उससे बोल लगता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहा है बे, तुझे क्या लगता है कि तू चिल्लाएगा तो तू वो बन जाएगा, गोकू बन जाएगा, गोकू और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी उसे लावा में फेंकते हुए कहने लगता है अरे यार तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यह पानी इतना ज्यादा गर्म भी नहीं है, अगर तुम जाकर सही से स्विमिंग नहीं करोगे तो तुम्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। और लावा में फेंक देता है उसे। जैसे ही वो इतना टॉर्चर करता है तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और जिसके कारण उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और सिस्टम बताता है तुम्हारा जो प्रोवोकेटिव मिशन था और वो सीरियसली उसे बुरी तरीके से इंजर्ड करना था वो सक्सेस हो चुका है, उसके बदले में तुम्हें 66 स्ट्रेंथ पॉइंट मिल चुके हैं। और ये देखने के बाद ये लिन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मुझे लगता है आखिरकार मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यांग जी को दिल से मार सकता हूँ। और अपना लठ लेकर और डाल देता है उसमें और मारने के लिए रेडी होता है यांग जी को। तब जो यांग जी होता है वो अपनी पावर पता नहीं किसी स्टोन में डालने लगता है और मुझे लगता है अब जबकि मैं जिंदा नहीं रह सकता तो तुम भी जिंदा नहीं रह सकते, चलो साथ में मरते हैं। तभी उनसे कह लगता है अच्छा तो तुम अपने आप को फोड़ना चाहते हो, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहते हो। और तभी वहां पर वॉल्कनो में एक बहुत बड़ा धमाका आता है जिसके कारण जो लिन है वहां से बच तो जाता है फायर एफिनिटी के कारण और निकल जाता है फुल स्पीड में। और मन में सोचते हुए बोल लगता है ये सब, इसको देखकर ऐसा लगता है यांग जी का तो दिमाग सटक चुका है और अपना टेररिस्ट जैसी अटैक कर रहा है, अपने आप को ही फोड़ रहा है ये तो बम से। खैर वो मुझे नहीं मार पाएगा, मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ इस मामले में, तो भगने के मामले में। और तभी जो यांग जी होता है वो चिल्लाता रहता है और वो लगता है लिन आखिरकार मैं बच गया और हंसने लगता है। और जो लिन होता है उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है हे यांग जी तुम आखिरकार कहाँ मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, मैं लिन तुम्हारा दुश्मन हमेशा बना रहूंगा। तभी जो यांग जी होता है उससे कहने लगता है तुम कमीने कहेंगे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और यांग जी उसकी वो लिन यांग जी की टांग पकड़कर उसे खींचना चालू कर देता है। तभी यांग जी और ज्यादा नहीं झेल पाता और वो लगता है चाहे मुझे अपना लेग ही मतलब पैर को ना खोना पड़े इसके लिए, पर मैं बच कर जाऊंगा और तुमसे बदला लेंगे जरूर आऊंगा। और अपना पैर काट देता है अपने आप को बचाने के लिए और जो टेलीपोर्टेशन गेट होता है उसमें घुस जाता है। ये देखने के बाद जो लिन होता है उसको वो फटा फटा रह जाता है और बोलता है अबे तेरी ये टांग कहाँ से आ गई कटी कटाई मेरे पास। और वो उस टेलीपोर्टेशन गेट के सहारे वहां से भाग जाता है चिल्लाते हुए कह लगता है और बोलता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं वेस्टर्न किंगडम में तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुमसे जरूर बदला लाऊंगा और इस पूरे की पूरी दुनिया को खून से रंग दूंगा मैं, खून से, समझे लिन। और उसकी टांग पकड़ते हुए गुस्से में कहने लगता है लिन ये कमीना यांग जी फिर से मुझसे बचकर भाग गया। और मन में सोचते हुए बोलता है सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि जो उसका मेन कैरेक्टर है डीमन गॉड वो सभी को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है इस पूरी पूरी दुनिया में। और तभी उस वॉल्केनो से उड़ते हुए बाहर आ जाता है और मन में सोचता है कि आखिरकार इस लंबी लड़ाई के बाद जो यांग आइलैंड है वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है और अब हम बाकी के जो बच्चे कुछ गोश्त है उन्हें निपटा दे तो जो यांग आइलैंड है वो डिक्सिया के पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। तभी हमें डोंगजंग के कोस्टल पोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट पेट्रोल डिवीजन की शिप पड़ी हुई होती है और सभी के सभी लोग इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि आखिरकार हमने जितने भी गोश्त थे इस यांग आइलैंड में सभी को निपटा दिया है। और जो लिन और होंग ये अपनी सिस्टर मेन और कैप्टन यूनजी से मिल जाते हैं और नाइट पेट्रोल डिवीजन की जितनी भी टीमें होती हैं पूरी तरीके से यांग आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और जो सिस्टर मेन होती है वो सीधे आकर लिन को अपने गले लगा लेती है और भाई अपने बड़े बड़े गुब्बारों में फंसाकर उसे बोलने लगती है जो मेरा ब्रदर है आखिरकार उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और लिन कहने लगता है सिस्टर थोड़ा आराम से, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तभी जो सिस्टर मेन होती है वो लिन से कहने लगती है जो डीमन गॉड है, डीमन गॉड की सेना है वो वेस्टर्न कंट्री में भाग चुकी है तो वह कभी भी हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना। और उससे बोल लगती है मैं तुम्हारी जो सिस्टर है मतलब सिस्टर मेन उससे लिन से कहने लगती है कि मैं और जो कैप्टन युनजी है वो यांग आइलैंड पर रहेंगे और जितने भी मैनेजर्स हैं उन्हें ट्रेन करेंगे ताकि यहाँ के पूरे इलाके को, इस पूरे की पूरी सिटी को अच्छे से मैनेज कर सकें। तभी लिन उससे कहने लगता है तुम भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हो सिस्टर, तुमने भी जो हमारे फादर की टेक्निक्स है उनको अपना लिया है, उन्हें इनहेरिट कर लिया है और यांग दियाओ की गोरिल्ला टीम को भी अपने कब्जे में कर लिया है। तभी सिस्टर मेन होती है वो लिन से कहने लगती है आखिरकार मैं बिल्कुल अपने डैड पर जो गई हूँ तो मैं पावरफुल तो बनना मेरा जायज़ है, सीधी सी बात है। और लिन से कहने लगती है कि तुम जाओ और शियो और बाकी सबको ट्रेन करो बहुत ज़्यादा अच्छे से और इस एरा को उन्हें जीनियस बना दो। और लिन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है जो मेरी सिस्टर हुआ है मतलब मेरी जो सिस्टर मेन है वो उसने सभी को जो एजुकेट जो शिक्षा दी है स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा काम आ रही है और मैं उसे ही जो इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ। और तभी जो होंगे होती है ये सिचुएशन देखने के बाद तो भाई बहनों का जो प्यार है वो देखने के बाद जलना स्टार्ट कर देती है और गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए मुंह पैसा बनाती है गुस्से वाला और उससे बोलने लगती है
इन दोनों की रिलेशनशिप देखकर तो ऐसा लगता है इन दोनों सिबलिंग्स की रिलेशन चेंज हो चुकी है पहले के मुकाबले में। और जो सिस्टर मेन होती है वो सीधे होंगे के पास आती है, उसके गले लगती है, उससे कहने लगती है जो हमारी होंगी है उसने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने दीक्षिया की बहुत ज़्यादा मदद की है, तुम्हारा तो इसका कर्ज भी नहीं चुका सकते। और तो और तुम मेरे लिन का भी ख्याल रख रही हो। मुझे पता है वो जो लिन है वो थोड़ा बाकी को मामलों में बेकार है, लेकिन प्लीज़ उसका ख्याल रखना। और होंगे भी उसकी बात से सहमत होती है और बोलने लगती है सिस्टर तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हो, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा एक नंबर का कचरा इंसान है ठरकी के मुकाबले में। तो ये सुनने के बाद लिन भड़कने लगता है और बोलने लगता है सिस्टर इस तरीके के ट्रिक मेरे खिलाफ मत इस्तेमाल करो। तुम होंगे की तारीफ कर रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो, ये चीटिंग है, हम नहीं खेल रहे। और दोनों के दोनों हंसने लगते हैं। तभी बाकी की जितने भी सब होती हैं लॉली गैंग होती है वो कहने लगती है लिन से लिन सभी को बाय बाय करने के लिए रेडी हो जाओ। शी उससे कहने लगती है हमने अपना सारा का सारा सामान पैक कर लिया है, हम जाने के लिए तैयार हैं, और शिप पर चढ़ जाते हैं। तभी लिन सिस्टर में इनको बाय बाय करते हैं वहाँ से चले जाता है और कहने लगता है हम लोग घर वापस जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो या फिर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलेगा। होंगे ये भी उससे कहने लगती है कि बाय बाय, फिर मिलेंगे गाइस, और बाकी का जो मिशन है हम कंप्लीट करके ज़रूर तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। और सिस्टर मेन भी उससे बाय बाय करते हुए टाटा बाय बाय करते हुए चल लेती है। और सिस्टर मेन होती है वो मन में सोचते कहने लगती है जो मेरा लेन है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और बढ़िया खुशी में सभी के लोग घर जाने के लिए तैयार होते हैं और लेन अनाउंस कर देता है चलो घर वापस चलते हैं, और सब खुश हो जाते हैं। चलो घर जाते हैं और भाई लिन और होंगे का रोमांस फिर से चालू हो जाता है। और लिन की ठड़क तो जानते ही हो, मुंह से लार्वा टपकना चालू हो चुका है। जब ये शुरू होती है ये देखने के बाद उससे बोलने लगती है चलो वापस दीक्षिया में चलते हैं और अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं। और कोरिया मुर्जन भी बोलने लगते हैं आखिरकार हम घर वापस जा रहे हैं और उस कांगला अकेडमी पर अपना कब्जा और रूल करेंगे। सारे राक्षसों जैसे तो ख्याल तक पैदा कर रखे इन्होंने। तभी गोस्ट गर्ल उससे कहने लगती है एक बार हम घर दीक्षिया में वापस पहुंच जाएंगे तो वापस से मुझे बोरिंग सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा यार, ऐसा वो सोच रही है। और बात रही येलो की तो उसे बस खाने की पड़ी रहती है। और वो लगती है मैंने यांग दियाओ के आइलैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इस बोट में डाल रखे हैं और घर में जाकर मैं खुद इन्हें एंजॉय करूंगी। और रोज और फॉक्स तो अपना मुंह लटकाकर वहां तक जाने लगते हैं और बोलने लगते हैं हमारी एग्जिस्टेंस तो इतनी ज़्यादा लो है कि हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखता, कोई जानता ही नहीं है कि हम पैदा भी हैं, मतलब यहाँ आसपास हैं भी उनके। और फुल स्पीड में अपनी बोट को दीक्षिया की तरफ बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। और यांग आइलैंड की जो जर्नी थी वो इसके साथ ही समाप्त होती है। अब जो नई जर्नी स्टार्ट होगी नेक्स्ट एपिसोड में उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।